अगर आपने कभी भी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नमेंट का एक्चुअली किसी भी देश में काम क्या होता है, क्योंकि कई बार आपको ऐसी हिपी बातें सुनने को मिलती हैं, लाइक हंकी डोरी टाइप की, कि यार गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए, सबको अपना अपनी मर्जी से अपनी लाइफ सुकून से जीने का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी काइंड ऑफ उस तरीके की अम, एक पॉलिटिकल सिस्टम पे ऊपर बिलीव करते थे कि ऐसा सिस्टम आना चाहिए कंट्री में कि गवर्नमेंट हो ही ना, हर बंदा अपनी एक ऑटोनॉमस ज़िंदगी जिए। वो चीज़ हो नहीं सकती एक्चुअली। बट उसके क्लोजेस्ट जो पॉसिबल और फिजिबल चीज़ है उसको कहते हैं लिबर्टेरियनिज्म। उससे जुड़े हुए माइंडसेट की एक सोच है जो मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट का एक्चुअली फंक्शन होना क्या चाहिए और क्या उसके बाहर या अंदर होना चाहिए। फंक्शन होना चाहिए कि क्या कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पॉलिसीज़ बनाना। ये सिर्फ दो काम होते हैं गवर्नमेंट के। पॉलिसीज़ बनाना, उसके लिए इंफॉर्मेशन ली जाएगी, डेटा लिया जाएगा, वट बहुत कुछ किया जाएगा, लेकिन बेसिकली उन सब के बेस पे, साइंटिफिक डेटा के बेस पे, हर चीज़ के बेस पे, स्टैटिस्टिक्स के बेस पे, और आपकी जो सिचुएशन है उसके बारे में अवेयरनेस वगैरह लेके सर्वेस करके पॉलिसी फॉर्म करना। अब पॉलिसी किस बारे में? किसी भी बारे में, कंट्री चलाने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर, वट जो भी चीज़ है, इमिग्रेशन, डिफेंस, कम्युनिकेशंस, जो भी चीज़ें एक कंट्री के ओवरऑल स्ट्रक्चर में चलाने में काम आती हैं, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ फॉर्म करना, ये काम है एक। और दूसरा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपरली कंट्री में फंक्शन कर रहा हो, इस चीज़ को इंश्योर करना। ये दो काम होते हैं गवर्नमेंट के बेसिकली। इसके अलावा जो भी चीज़ आपको गवर्नमेंट करती हुई दिख रही है वो बेसिकली एक्स्ट्रा फ्रिल्स है, मतलब एक्स्ट्रा कर रही है वो गवर्नमेंट, और उसका एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी नुकसान ही होगा। ये जो दो चीज़ें गवर्नमेंट करती है, इसके नतीजे में नेसेसरीली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है इन चीज़ों करने के लिए गवर्नमेंट में। और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए अगेन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्रीज, इन सारी चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है बेसिकली। और सरकार के स्ट्रक्चर में भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जॉब्स और डिफरेंट तरीके की हज़ारों लाखों जॉब्स होती हैं। अब कहोगे कि इंडियन रेलवे भी है, उसमें भी जॉब्स हैं। रेल चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं होता, हमारे देश में चला रही है। आइडियल सिचुएशन में गवर्नमेंट को रेल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना होनी चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्री का काम है वो बेसिकली। गवर्नमेंट अगेन मैंने कहा पॉलिसी बना सकती है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी ये बना सकती है कि जो ऐसे सेगमेंट्स हैं इकोनॉमी के, अगर हमारा देश इस कंडीशन में जहाँ पे कि गरीब लोग एक बड़ी संख्या में हैं, जिन लोगों को ट्रेन का प्राइवेट कंपनी है, अगर उसने भाड़ा बढ़ा दिया तो क्या वो अफोर्ड भी कर पाएंगे या ये नहीं, ये चीज़ है। इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड पूंजीवाद, अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। वो कंट्रोल में कैसे करना है, ये पॉलिसी मेकिंग का काम है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है। और पॉलिसीज़ वो अगेन ऑफ कोर्स इस तरीके की होंगी कि ये चीज़ें फंक्शन कर पाएँ कंट्री के सिनेरियोज़ के हिसाब से। जैसे कि मैंने कहा, पॉपुलेशन को देखा जाएगा, सर्वेज किए जाएंगे, डेटा लिया जाएगा, उन सब के बेस पे पॉलिसीज़ बनेगी। तो फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी ये हो सकती है कि अगर कंट्री में एक बहुत बड़ी संख्या में इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग रहते हैं, तो एक सर्टेन लेवल से आप ज़्यादा किराए नहीं बढ़ाए जा सकते, यू नो इस तरीके की चीज़ें। या कुछ सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे कि किरायों को सब्सिडाइज किया जा सके उन लोगों के लिए। तो ये तो हम बात करें गवर्नमेंट की। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये एक जस्ट फुट नोट था, या फिर प्री लॉग कह लो। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि मेरा मानना है कि जो अग्निवीर स्कीम जो गवर्नमेंट लेके आई है, वो शायद वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी कदम जिसकी इस कंट्री को ज़रूरत थी, वो बीजेपी ने उठाया है। अब उसकी जो गाइडलाइंस है अग्निवीर की, उसके साथ आप डिसएग्री कर सकते हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था या ये चेंज हो सकता है, बट रिफॉर्म की ज़रूरत थी। पॉलिसी मेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है रिफॉर्म, एक पार्ट होता है रिफॉर्म करना। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उसमें समय और सिचुएशन में चेंजेस आने के हिसाब से रिफॉर्म लाना। फॉर एग्जांपल 50 साल पहले कंप्यूटर्स नहीं एग्जिस्ट करते थे पब्लिक लाइफ में, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड आज के टाइम पे इंटरनेट वगैरह पे जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं, इससे रिलेटेड लॉज की ज़रूरत नहीं थी। चीज़ें चेंज हुई, जिन उन लॉज की ज़रूरत पड़ी, रिफॉर्म्स हुए, लॉज लाए गए, यू नो। इस तरीके से बदलते समय और बदलती सिचुएशन के साथ नए चीज़ को हैंडल करने के लिए
नई पॉलिसी बनती है, रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। तो अग्निवीर की जो स्कीम है वो बेसिकली एक रिफॉर्म है। और बहुत सारे लोग क्या, जो भी इसे क्रिटिसाइज कर रहा है वो बेसिकली गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहा है। फौज को गालियाँ देना हमारी कंट्री में एक बहुत ही ब्लास्फेमी लेवल की चीज़ समझी जाती है। और अगेन कोई रीज़न भी नहीं है उसका हमारी कंट्री में फौज को। हमारी फौज में शायद दुनिया की सबसे सेन और डिसेंट जेंटलमैनली फौज है हमारी। तो देनी भी नहीं चाहिए, अब ये चीज़ मैं सही मानता हूँ। बट ये जो अग्निवीर वाली चीज़ है, इसमें अगर आपको नहीं पता, बहुत बड़ा इंसिस्टेंस आर्म्ड फोर्सेस का है। बहुत ज़्यादा फीडबैक आर्म्ड फोर्सेस से लिया गया, उनके साथ मीटिंग्स की गई हैं, उनके साथ पूरा एक तरीके का कैलिब्रेशन हुआ है इस स्कीम को लाने में। बहुत तगड़ा, आई थिंक पता नहीं कितने 500 घंटे या पता नहीं 5000 घंटे कुछ ऐसे कुछ नंबर है, इतने आवर्स की मीटिंग्स हुई हैं हाई लेवल आर्म्ड फोर्सेस ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बीच में, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बीच में। तो गवर्नमेंट्स को पड़ती हैं गालियाँ, क्योंकि बेसिकली फेस तो गवर्नमेंट ही है, और कोई भी जो चीज़ चला रही है फाइनली उस पर साइन गवर्नमेंट के होते हैं। तो इस तरीके की पॉलिसी चेंजेस जब होते हैं ह्यूज लेवल के, जिससे कि बहुत सारे लाखों की संख्या में लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट जिस जनता पे पड़ रहा होगा, तो उसकी गालियाँ जो है वो गवर्नमेंट को ही पड़ेंगी बेसिकली। पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है जो कि चाहिए ही था। अगेन 4 साल की जो लिमिट है उसके ऊपर बहस हो सकती है। 25% की जो रिटेंशन जो आर्म्ड फोर्सेस ने करनी है अग्निवीर में से, उसके ऊपर, उस नंबर के ऊपर बहस हो सकती है। बेनिफिट्स क्या क्या दिए जाएंगे अग्निवीर में, जो लोग नहीं 75% जो निकल जाते हैं, या उनके लिए बैकअप जॉब सप्लाई किस तरीके की होगी, इसके ऊपर बहस की जा सकती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर कम ज़्यादा, नहीं गलत, हटाना रखना है, इन चीज़ों पे बहस हो सकती है। किसी चीज़ को बढ़ाना है, किसी चीज़ को कम करना, इनको लाइक ट्विक किया जा सकता है। बट ये रिफॉर्म ज़रूरी है या नहीं, ये एक एब्सोल्युटली 100% ज़रूरी, नेसेसरी, कंट्री के बेनिफिट के लिए डिफरेंट लेवल्स पे ज़रूरी रिफॉर्म है। इससे पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में ना लोग बेसिकली, जो लोग जाते हैं, अगर आप उनसे बात भी करेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पॉडकास्ट अवेलेबल है, पैसा नहीं होती पहली मोटिवेशन। आर्म्ड फोर्सेस में एक सर्विस, प्रोफेशनलिज्म, सर्विंग टू द कंट्री, ये होती है पहली चीज़। तो अगर आपके माइंड में ये है प्रायोरिटी, तो अगर हम ये रिफॉर्म नहीं लाएंगे तो बेसिकली हमारी फ़ौज जो है वो एजेड हो जाएगी, क्योंकि उनकी एक एवरेज एज हमारी फ़ौज में जो सोल्जर है उसकी बढ़ रही है। इसको फिक्स करने का एक तरीका है। और लोली फंडेड, या फिर गरीब कह लो यार, सिंपल वर्ड में, उनके पास पैसे नहीं होंगे R&D पे लगाने के लिए, नए आर्म्स वगैरह प्रोक्योरमेंट करने के लिए, क्योंकि इतने सारे पैसे या बजट उस दिशा में चला जाएगा जहाँ पे, जैसे कि जो फौजी रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन जाने में, जिसका कि डायरेक्ट कंट्री के डिफेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे उसकी इन्हेंसमेंट नहीं होती। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग नहीं डिजर्व करते या नहीं देना चाहिए, ये नहीं। प्रैक्टिकल बात ये हो रही है कि फिर जो पैसा उधर जाता है वो वहाँ इस्तेमाल नहीं हो पाता, जो R&D पे लगना चाहिए, डिफेंस से रिलेटेड, या प्रोक्योरमेंट पे लगना चाहिए, या और हायरिंग पे लगना चाहिए, व्हाटएवर आप जैसा भी देखना चाहो। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं। हम हमेशा रोते रहते हैं अपनी कंट्री में कि यार हम इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन पूरी दुनिया से हमें हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। लाइक इसराइल जैसे छोटे कंट्री, स्वीडन जैसे छोटे कंट्री हमें आती है। स्वीडन की साहब नाम की एक कंपनी है, गाड़ियाँ भी बनाती है वैसे तो, लेकिन फाइटर जेट्स भी बनाती है। साहब ग्रिपन एक बहुत अच्छा उनका फाइटर जेट है। फ्रांस जैसी कंपनियों से हम, कंट्रीज से हम खरीदते हैं। स्वीडन की कितनी पॉपुलेशन होगी? 3-4 करोड़ भी पॉपुलेशन नहीं है, 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होगी शायद, वो भी शायद मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। और हमारे पास कोई इस तरीके की यूनिट्स ही नहीं है। फाइटर जेट इंडिया की जो DRDO है जिसने तेजस बनाया, वो भी अभी तक पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि उसके सारे बग्स नहीं निकाले गए, उस पर भी अभी भी उसकी अपडेट की जा रही है। तो जब हम इन चीज़ों पे दुख व्यतीत अपना जताते हैं,
कि हमारी कंट्री में ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ये वो। तो वो इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि यार जितना पैसा इस चीज़ों की R&D में और इस चीज़ की लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट जिस बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, टैलेंट हायर करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बेसिकली पैसा, वो अवेलेबल नहीं है। और यही एक रिफॉर्म का काम होता है। रिफॉर्म का होता ही मतलब ये है कि जो सिस्टम चल रहा है उसको बेटर बनाओ। किसी भी तरीके की रिफॉर्म आप अगर एक इंडिविजुअल हो ना जो जॉब करता है और या आप छोटा बिजनेस चलाता है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो आप भी अपनी लाइफ में रिफॉर्म करके लाइफ को बेटर बना सकते हो। इस चीज़ को कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पान खाते हो, ठीक है, या आप गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी खर्च कर देते हो, अपनी हेल्थ भी ख़राब करते हो। आप एक रिफॉर्म ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, इस पर पैसे स्पेंड नहीं करूँगा, और ये जो पैसे होंगे ये मैं इन्वेस्ट करूँगा शेयर्स में, कहीं पे भी, ठीक है, प्रॉपर्टी में, वट जो भी चीज़ में आपको करनी है। ये आपने एक रिफॉर्म लाया, इससे आपकी हेल्थ भी बेटर होगी, फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेटर होगी। तो इसीलिए कंट्री को भी बेटर बनाने के लिए इस तरीके के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और अग्निवीर उसी टाइप का एक रिफॉर्म है। अगेन, जिन हज़ारों लाखों लोगों को जो इसमें एस्पिरेंट्स थे आर्मी में जाने के, उन लोगों के लिए भी शायद एक बार को अपने अंदर जाके देखने की ज़रूरत है कि भाई क्या मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूँ या क्या मैं सही में देश के पैशन के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि देश के बेटर ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर हम मान लो यही सिस्टम चलाते रहे जो भी चला रहे हैं, तो क्या होगा, ओवरऑल एवरेज एज जो है आर्मी के सोल्जर की वो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी, राइट। और पेंशन में बड़ा फंड जो जाते जा रहा है वो भी जाता चला जाएगा। तो यानी कि हमारी फौज कमज़ोर होती जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये मुझे नहीं लगता हमें से कोई भी चाहेगा। तो ये ज़रूरी है। अब हाँ, अगेन इसके टाइम पे बहस हो सकती है, 4 को बढ़ा के 7 कर दो, 25 को बढ़ा के 40 कर दो, कुछ इस तरीके की चीज़ें इस स्कीम में बेटर की जा सकती हैं। तो ये तो रही स्कीम और उसकी ज़रूरत, और उसमें क्या किया जाए या नहीं किया जाए उससे रिलेटेड बात, और उसकी क्यों ज़रूरत है। एक दूसरा इसका साइड ये है कि राहुल गांधी जी जैसे लीडर, जो कि बेसिकली मैं पूरी तरीके से मानता हूँ इंडिया के ऊपर एक पैरासाइट है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही पैरासाइट है, और मैं टोटली पार्टीजन हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, खुला, ठीक है। ये लोग इस तरीके की बातों को, जब आप ऐसी बात कर रहे हैं देश की संसद में कि जो व्यक्ति इस स्ट्रीम के थ्रू आर्मी में भर्ती होता है वो शहीद नहीं माना जाएगा, वो अग्निवीर माना जाएगा। किसने बोला ये? किसने बोला? गवर्नमेंट ने बोला? कोई ऐसी स्कीम आई है? कोई ऐसा स्कीम के अंदर जो अग्निवीर है उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है? नहीं। विप कर रहे हैं इमोशंस को, स्टर कर रहे हैं इमोशंस को, ऊपर ले जा रहे हैं। जनता को एजुकेट करने के बजाय, रिफॉर्म को क्लियर करने के बजाय, डीबग करने के बजाय, बेटर बनाने के बजाय गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर रहे हैं, कंट्री में लाइक रिफ्ट कॉज कर रहे हैं, रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये काम है अपोजिशन का। राहुल गांधी की फैमिली जो कि पुष्ट दर पुष्ट इस देश को बेसिकली राज करती है, ये इस पे, अबे 2 कौड़ी की दया कर लो इस कंट्री की पॉपुलेशन पे यार। जब तुम्हारी कैपेसिटी ही नहीं है किसी चीज़ को हैंडल करने की, तो मत बात करो उसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो। एनीवे, वो एक टोटली ही फ्रस्ट्रेटिंग सेपरेट सिचुएशन है। बट एनीवे, इसके ऊपर काफ़ी बात हो गई, और मैंने कभी इस पे लाइक इतना बात इसलिए नहीं की क्योंकि दूसरी भी चीज़ें थी, और प्लस मुझे लग रहा था कि ये चीज़ ना काफ़ी लोगों के डायरेक्ट लाइवलीहुड या एस्पिरेशन को हिट करेगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना सेंसिटिव मामला है। और मैं शायद काइंड ऑफ अपने आप को रोक रहा था इस पर बात करने से, पर सेंसिटिव जितना ही ये सेंसिटिव मामला उस तरीके से है, उतना ही ये ज़रूरी भी है ये रिफॉर्म।